रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला एंडी ओनली रेडियो स्टेशन, और आप हैं मेरे यानी दीक्षा के साथ। फिलहाल हर रोज की तरह, हर घंटे की तरह हम लाते हैं आपके लिए कुछ खास, और आज भी लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी बात जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी लिखावट के बारे में। लिखाई कह लीजिए या फिर हैंड राइटिंग कह लीजिए। जब आप कुछ लिखते हैं, पेन उठाते हैं, नया पेन ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले अपना नाम या सिग्नेचर लिखते हैं। लेकिन आपकी ये लिखाई बहुत कुछ बताती है। क्या खास बताती है आपकी हैंड राइटिंग? आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्किटेक्ट और एजुकेटर मिस्टर दिनेश भारद्वाज जी, जो कि एक आर्किटेक्ट तो है ही, साथ ही इनकी हॉबीज बहुत अनोखी हैं। वास्तुशास्त्र में दिलचस्पी रखते हैं, पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में, और साथ ही हैंड राइटिंग एनालिसिस भी करते हैं। तो सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। थैंक यू। तो दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी जो ये बहुत सारी हॉबीज हैं, इन हॉबीज में से आज हम बात करने वाले हैं हैंड राइटिंग के बारे में, यानी जो एक व्यक्ति की लिखावट होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, हैंड राइटिंग एक्चुअली में कैसे डिफाइन करेंगे आप, कैसे समझाएंगे कि हैंड राइटिंग है क्या? सबसे पहले तो मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, जो कि विद्या की देवी हैं। माँ शारदा नमः। कोई भी एजुकेशन, कोई भी किसी चीज़ से शुरू होती है तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च की, लेकिन जो आज के मॉडर्न ऋषि मुनि हैं उन्होंने रिसर्च की हैंड राइटिंग के ऊपर जी। और पिछले 100-150 सालों के अंदर हैंड राइटिंग को यहाँ तक जज किया गया कि क्या ये लिखते वक्त बॉडी लैंग्वेज से जुड़ती है, क्या ये इसका पर्टिकुलर स्टाइल है, क्या ये इसका वे ऑफ लाइफ है। तो पता चला कि जिस टाइम हाथ से हम लिख रहे हैं तो माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है। और एक आदमी की हैंड राइटिंग जैसे शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, इसी तरीके से हैंड राइटिंग भी दूसरे से नहीं मिलती जी जी। तो उसका हैंड राइटिंग का प्रेशर, उसका स्टाइल, उसका लिखना कंट्रोल्ड बाय द माइंड, एंड इट बिकम्स डिवाइन एट दैट स्टेज। सो हैंड राइटिंग बिकम इंडिविजुअल जी। और उसका एनालिसिस करने को हैंड राइटिंग एनालिसिस जी। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका हाथ चल रहा है, आपकी पूरी बॉडी का जो फोकस है वो आपके हाथ की तरफ है, आपके दिमाग का फोकस आपके हाथ की तरफ है। आप क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग और दिल में चल रहा है, ये सारी चीजें हैंड राइटिंग में आ जाती हैं। एक तरीके से सिंक्रोनाइज होके पूरे थॉट प्रोसेस को, जिस टाइम ये राइटिंग चल रही है तो जो थॉट प्रोसेस खाली माइंड का, ये एक किस्म से ग्राफोलॉजी भी इसको बोलते हैं, ग्राफ बन के निकलना शुरू हो जाता है, जैसे मेडिकल साइंस में जी। बिल्कुल, यानी बहुत कुछ आप सोचते हैं, बहुत कुछ आप समझते हैं, और जो आपके दिमाग और दिल में चल रहा होता है वो आप एक कागज पर उकेर देते हैं हैंड राइटिंग के जरिए। हैंड राइटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं खास, तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं 8010781078 पर SMS के जरिए। आपके सवालों को हम अपने एपिसोड्स में जरूर शामिल करेंगे। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और आप हैं मेरे यानी दीक्षा के साथ। चल रही हैं बहुत सी बातें आप ही की लिखाई के बारे में। आप बहुत सी चीजें दिन भर में लिखते हैं, कभी अपनी डायरी में, तो बच्चे लिखते हैं अपनी कॉपीज में। बहुत सारी बातें आप लिखते हैं, बहुत सारी बातें आप सोचते हैं। कुछ लोग लेखक बन जाते हैं इसी लिखाई के साथ साथ। ये आपके थॉट प्रोसेस ही हैं जो पन्नों पर आ जाते हैं। लेकिन ये हैंड राइटिंग बहुत कुछ बताती है। अगर आप अपने हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या क्या बताता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आज हमारे खास मेहमान, हमारे खास एक्सपर्ट मिस्टर दिनेश भारद्वाज जी से, जो कि एक आर्किटेक्ट है, लेकिन साथ ही हॉबी रखते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस की। दिनेश जी, अभी आपने हैंड राइटिंग के बारे में बताया। हम जनरली हैंड राइटिंग को एक आम इंसान की भाषा में बोले तो सिर्फ लिखावट कहा जाता है, और हम ये भी नहीं सोच पाते कि हैंड राइटिंग को इतनी डिटेल में, जैसे आपने बताया कि जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, जो थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीजें जो हैं वो आपके लिखावट के जरिए पेपर पर उतर आती हैं। लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हैंड राइटिंग को क्यों जज किया जाता है, जरूरत क्या है इसको जज करने की? जो लिख दिया वो लिख दिया, पढ़ लीजिए। आपका प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है दीक्षा जी। मैं आपको एक थोड़ी सी पुरानी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जी। बीइंग आर्किटेक्ट, हम धीरे धीरे ड्राइंग बोर्ड और सेट स्क्वायर से लाइनों के बीच में लिखने लग गए, और फिर कंप्यूटर की तरफ लोग जाने लग गए जी। और राइटिंग पावर तो है, लेकिन उसका लिखने का मीडियम बदल गया। तो कंप्यूटर स्ट्रेंथ से हम नहीं जज कर सकते जी। ये ओरिजिनल हाथ का लिखा हुआ लेख चाहिए। इसके अंदर बहुत पुरानी बात है, एक मिस्टर अमरचंद रजिस्ट्रार थे SPA में, तो उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग में थोड़ा अपसेट था कि साफ नहीं लिख रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आर्किटेक्ट्स और जो टेक्निकल लोग होते हैं उनका अपना ही स्टाइल बन जाता है लिखने का। आप लिख क्या रहे हैं वो बहुत जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि लेटर साफ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं जी। तो फर्स्ट टाइम मेरे को एनकरेजमेंट मिली कि लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हैंड राइटिंग खराब है और थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है तो आपको लिखते जाना है जी। जज करने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर कोई आदमी आपके पास आया है
और कोई बात कर रहा है और अगर बगैर पूछे पता चलता है कि इनकी नेचर ऐसी है, या ये आदमी झूठ बोल रहा है, या उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, या क्राइसिस के अंदर है, या मेंटल स्ट्रेस है, तो हैंडराइटिंग के अंदर वो चीज़ें उतर आती हैं। और ये एक किस्म से रिसर्च हुई जिसमें लोगों ने लाखों सैंपल्स इकट्ठे किए टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर। ये हैंडराइटिंग के अंदर धीरे धीरे शोध कार्य चला, रिसर्च चली, और उसके रिजल्ट्स हैं जो आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी जी, ऐसा भी होता है दिनेश जी, जैसे हैंडराइटिंग की बात चल रही है तो जनरली हम देखते हैं जिसकी कॉपी में बहुत अच्छा लिखा होता है, बहुत साफ सुथरे मोतियों जैसे अक्षर जिन्हें कहा जाता है, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती। ये लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि जो साफ लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, गंदा लिखते हैं, खराब लिखते हैं, अकॉर्डिंगली वो लोग बिहेव करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। मैं यहाँ थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने हैंडराइटिंग देखी तो देखते ही सबसे पहली चीज़ होती है भगवान को याद करना, और मैंने पहले भी कहा है कि सही चीज़ का सही वक्त पे आंसर मिलना भगवान की कृपा है जी। एंड इट इज़ ऑलवेज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट्स। एरर की 100% गुंजाइश है, तो यू कैन नॉट मेक 100% ओपिनियन अबाउट एनीबॉडी जी। बट मोर देन 75% नेचर एनालिसिस, इमोशनल, टेम्परामेंटल, हेल्थ, फाइनेंशियल, सो मेनी अदर मैटर्स कैन बी जज्ड फ्रॉम देयर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या वो कोई कॉमेडी सीरियल के पॉइंट से आपको कुछ लिख के भेज रहा है। यहाँ तक हैंडराइटिंग के अंदर क्लियर होने लगता है। इंटेंशन ऑफ ए पर्सन इज ऑल्सो क्लियर। सपोज दिस हैंडराइटिंग ऑफ ए डिवाइन मैन एंड ही इज नॉट ए डिवाइन, तो इमीडिएटली यू से ही हैज ए डबल स्टैंडर्ड्स। जी। सबसे अच्छा एनालिसिस इसका यहाँ निकल गया। जी, यानी आप एक हैंडराइटिंग से ये तक पहचान जाते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, या इसने ये जो लिखा है ये किस सोच के साथ लिखा है। इसको और गहराई में ले जाइए आप कि अगर उसको झूठ बोलने की आदत है तो लेटर्स की बनावट वही मिलेगी। अगर वो सच्चा आदमी और सक्सेस नहीं आ रही है तो वो आदमी गलत नहीं है, एफर्ट्स उसके पूरे हैं, एंड गुड लक इज नॉट फेवरिंग एट द मोमेंट। जी। तो डेस्टिनी अपना कोई रोल प्ले कर रही है, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं। बिल्कुल दिनेश जी, जो बातें आप बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं हर सवाल के बाद, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि झूठे इंसान की राइटिंग कैसी होती है, सच्चे की कैसी होती है, जिसके दिमाग में कुछ परेशानी है उसकी राइटिंग कैसी होती है, तो आपसे हम डिटेल में आगे जानना चाहेंगे अलग अलग प्रकार की हैंड राइटिंग्स के बारे में, कि आपकी ही जानकारी से एक आम व्यक्ति भी थोड़ा बहुत जज कर सके, कुछ पहचान सके दूसरे की हैंड राइटिंग में। ऐसी बातें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, कहीं जाइएगा मत। बातें चल रही हैं आप ही की हैंड राइटिंग के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आ रहा है। कम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और आप है मेरे यानी दीक्षा के साथ, और बातचीत चल रही है आज आप ही की हैंड राइटिंग के बारे में। आप पेपर पर बहुत सारी चीजें लिखते हैं, कॉपी में, डायरी में, रजिस्टर्स में बहुत कुछ लिखते हैं। कई लोग आपकी लिखावट की तारीफ करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आपने साफ नहीं लिखा, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए। साफ सुथरी हैंड राइटिंग जरूरी नहीं है कि एक सच्चे सीधे साधे इंसान की हो। ऐसी बातें हम जानने की कोशिश करें हैंड राइटिंग के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास एक्सपर्ट मिस्टर दिनेश भारद्वाज जी, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन साथ ही हैंड राइटिंग विशेषज्ञ भी हैं, जिनसे हम बहुत कुछ जान रहे हैं। दिनेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई थी, और वो बात ये थी कि अगर कोई व्यक्ति के दिमाग में झूठ है, वो झूठ बोलने का आदी है, तो उसकी हैंड राइटिंग भी वैसी होती है। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और उनके जहन में आ रहा होगा कि हाँ, वो जैसा लिखते हैं तो वो आखिर कैसे लिखते हैं, उनका नेचर कैसा है, ये कैसे पता चल जाता है। तो अलग अलग हैंड राइटिंग्स के बारे में मैं चाहूंगी आप हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है दीक्षा जी। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि 25 साल से एज अपने आप बढ़ती है आदमी की। अगर वो रोज सीखने का इच्छुक होता है और कहीं उसका ध्यान चला जाता है, तो उससे कनेक्टेड उसके शौक वाली चीजें आउट ऑफ पैशन उसको टच करती चली जाती हैं। जी। लास्ट 25 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर मेरा इधर ध्यान गया, और मैंने लोगों के सैंपल नहीं कहूंगा, जब हैंड राइटिंग आती थी तो सामने वाले की इमेज बन जाती थी, ये इनकी हैंड राइटिंग है। उनका स्टाइल अगर दोबारा किसी का मेरे पास आया तो इमीडिएटली आई से दिस मैन इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज ए बिगनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक पेपर उठाया और उस पर किसी को बोला लिखिए आप, तो उस आदमी ने पेपर को उठाया विदाउट यूजिंग द मार्जिन्स, मार्जिन मीन्स हाशिया लगा के दोनों साइड की स्पेस छोड़े बगैर लिखना शुरू किया। जब उसने लिखना शुरू किया तो किसी की राइटिंग ऊपर जाती है, किसी की स्ट्रेट रहती है, किसी की नीचे चली जाती है। जी जी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, स्टाइल ऑफ द हैंड राइटिंग, वर्टिकल लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड को स्विंग है, राइट साइड को स्विंग है। थर्ड थिंग, शेप ऑफ द लेटर्स। फोर्थ थिंग, हम ये हैंड राइटिंग एनालिसिस में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी नहीं जुड़ती अभी हमारा टाइम भी। अगर किसी लाइन के ऊपर हम लिख रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर
बड़े लेटर छोटे लेटर का स्टाइल है, जैसे जी को हमने स्मॉल लिखा तो नीचे जाएगा, टी को लिखा तो ऊपर जाएगा, एल लिखा तो ऊपर जाएगा। तो इनको जज करना कि प्रोपोर्शंस इनके क्या हैं, स्पेसिंग इनके बीच में क्या है, फिर आई की बिंदी, टी का काटना, लेटर्स की बनावट। तो आप जैसे जैसे इसको फोकस करके देखते जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स की तरफ आप चल पड़ते हैं। जी जी। और दिनेश जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपसे पूछा था कि जिसकी हैंडराइटिंग बहुत साफ होगी ज़रूरी नहीं कि उसका नेचर बहुत अच्छा हो, आपने कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हैंडराइटिंग अगर किसी व्यक्ति की बहुत साफ है तो उसके शब्द जो हैं वो बहुत अच्छे कर्सिव राइटिंग में जा रहे हैं, बचपन में बहुत अच्छे से उसने राइटिंग सीखी है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, एक के साथ दूसरा वर्ड अच्छे से उसका मिक्स हो रहा है और वो राइटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, तो इससे क्या जज कर सकते हैं आप? मुझे मौका मिला बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों की हैंडराइटिंग देखने का। स्पिरिचुअल मीन्स हु इज लेफ्ट एवरीथिंग ऑन प्लैनेट अर्थ एंड ओनली लुकिंग फॉर मोक्ष जी। वो लोग बिल्कुल एक से लेटर थ्रू आउट बनाते हैं जो ऑनेस्ट सेंट्स मिले, जिनको कमर्शियल लेवल पे कुछ करना ही नहीं है, एक एक लेटर बराबर और स्पेस बराबर, हाइट बराबर, लिखना बराबर, मार्जिन्स में दोनों साइड बराबर की जगह छोड़ना और कहीं भी पेपर की वेस्टेज नहीं करना जी। मुझे मौका मिला तुलसीदास जी की हैंडराइटिंग देखने का चित्रकूट के अंदर। हर लेटर ऐसे लिखा हुआ जैसे किसी टाइप सेट से लिखा गया, लेकिन वो हैंड रिटन है। तो ऐसे वाली हैंडराइटिंग का इतना क्लियर लिखना मींस दैट फेलो इज एम्फेसाइजिंग व्हाटएवर आई से इज ट्रुथ, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। उसको ओथ लेने की जरूरत नहीं है, मैं कसम खाता हूँ ठीक जी जी। यानी एकदम साफ और एकदम सादी हैंडराइटिंग जिसको आप आसानी से ये सोच सकते हैं कि ये सच्चे मन से लिखा गया, डिवाइन है वैसा लिखना। और ऐसे लोग आज भी पृथ्वी पे हैं और वो लोग कम बात करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट या कोई चीज ऐसी नहीं है जो हर्ट करे। और उनकी हैंडराइटिंग की बेस्ट चीज क्या लगी कि नेचर में भी उतना ही बोला कि कहाँ फुल स्टॉप और कॉमा लगाने, जो कि हम लोग आपस में रोक नहीं पाते। जी जी बिल्कुल। यानी हैंडराइटिंग से काफी कुछ जान सकते हैं आप। और हैंडराइटिंग जरूरी नहीं है कि साफ हो, दिल सच्चा होना चाहिए। हैंडराइटिंग काफी कुछ बता देती है। बातें आगे भी जारी रहेंगी। हैंडराइटिंग के बारे में चल रही है बहुत सी चर्चा, जानेंगे बहुत कुछ दिनेश भारद्वाज जी से इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM और आप है मेरे यानी दीक्षा के साथ। बातें चल रही है बहुत सारी आप ही की हैंडराइटिंग के बारे में, जो वाकई अगर बहुत खूबसूरत है तो जरूरी नहीं है कि आपका नेचर भी बहुत अच्छा होगा, और हैंडराइटिंग जिसकी खराब है जरूरी नहीं है कि उसका नेचर खराब होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारे आज के एक्सपर्ट कह रहे हैं दिनेश भारद्वाज जी, जो कि हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं और बहुत कुछ बताते भी रहते हैं और पिछले कुछ समय से हमें बहुत कुछ जानकारी दे भी रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, आप जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल दिनेश जी, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बहुत सारी चीजें वो बताई हैं जो आपने खुद देखी हैं, जो आपने खुद सीखी हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे लिसनर्स बैठे हुए हैं, आपको सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें कुछ एडवाइस दें, कुछ टिप्स दें, ताकि वो भी किसी की हैंडराइटिंग जज कर सकें और पता लगा सकें कि सामने वाला कितना सच्चा है, कितना झूठा है। आप मेरा ख्याल है फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा करा देंगे उनके जज करने की वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी सिंपल साइंस। आप हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉपी में लगे हुए देखते हैं, आप हाशिया लगे हुए दोनों साइड पे देखते हैं जी। लोगों का ऊपर नीचे जगह का छोड़ना देखते हैं। तो इसको एक कॉमन तरीके से हम लेते हैं, कोई आदमी दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के लिख रहा है तो उसको गुंजाइश है वो लेफ्ट और राइट पे एक्सटेंड कर सकता है। इस टाइप की हैंडराइटिंग हमारे डिप्लोमेट्स की होती है। मान लीजिए आज कोई हमारी कंट्री है, टाइज हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन एम्बेसीज हमारी वहाँ है, तो डिप्लोमेट्स हमेशा दोबारा हमको जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं मार्जिन छोड़ के लिखिए, आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी स्कोप रहना चाहिए। स्कोप भी रहेगा और आपका अच्छा थॉट प्रोसेस उसमें जुड़ भी सकता है। आपके कमेंट्स करने की भी जगह बचती है। अगर आप उसको एंड कर देंगे तो जगह नहीं बचेगी जी। दूसरा इसके अंदर एक और प्रकार आता है कि आगे की जगह आप ज्यादा छोड़ते हैं और पीछे की जगह खा जाते हैं सारी। और अभी मैं स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे लोग स्टार्ट करने के अंदर टाइम लेते हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं भगवान का नाम ले और पहला कदम बढ़ाओ। तो उन लोगों को ऑल ऑफ ए सडन लगता है कि वी आर डिले मास्टर्स। अगर हम थोड़ी सी जगह छोड़ के मार्जिन से लिखना शुरू करते हैं तो आवर टाइम मैनेजमेंट इज बेटर जी। अगर वो लास्ट की जगह आदमी आगे से उसने जगह छोड़ दी और पीछे भी जगह छोड़ने लग गया, तो ऑल ऑफ ए सडन ही रियलाइज कि उसके पास बहुत कुछ है और सेल्फ चेकिंग उसने कभी की नहीं। और सेल्फ चेकिंग का मतलब ये है कि रिजल्ट्स का बेस्ट आना। इनपुट आउटपुट रेशो विल ऑलवेज गिव बेटर रिजल्ट्स जी जी। ये मैंने आपको एक स्टाइल के बारे में बताया। सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ हैंडराइटिंग्स ऊपर जा रही हैं, कुछ स्ट्रेट रह जाती हैं और कुछ नीचे रह जाती हैं। हैंडराइटिंग जज करती है एनर्जीज को, और इसके बहुत सारे मेथड हैं। जब ये हैंडराइटिंग ऊपर जाती है तो दोज पीपल आर एम्बिशियस, ऑलवेज पॉजिटिव, चीयरफुल,
एंड ऑलवेज थिंकिंग यार वी शुड गेट मोर, एंड सोशलाइजिंग भी वो लोग करते हैं। जब हैंड राइटिंग स्ट्रेट रहती है, स्लाइटली आदमी कैलकुलेट हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, और इधर उधर नहीं अपना बस टाइम पे खाना उठना बैठना, जितना मिलता है उतने में खुश रहने की उसको कोशिश सेटिस्फाइड के अलावा ग्रोथ खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों की भी कई बार देखा गया जी। जिनकी हैंड राइटिंग नीचे चली जाती है, वो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड की तरफ जाते हैं। और बहुत सारी जगह मेडिकल के अंदर मैंने लोगों की करेक्शंस होते देखी, उनको बोला आप ओम नमः शिवाय जय माता की जो लिखते हैं स्ट्रेट लिखिए, तो ऑल ऑफ ए सडन उनकी हेल्थ के अंदर टाइम से उठना और ये कहना कि पहले से मैं बेटर हूं, और ये मिरेकल्स हैं हैंड राइटिंग की करेक्शन से। लेकिन प्रयास उसको करना पड़ेगा कुछ समय, तभी रिजल्ट आएंगे। ये नहीं लिखा मैं ठीक हूं, ऐसा नहीं है। जी जी, यानी आप लिखावट जो है वो सीधी सीधी लिखें, या फिर अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं। और जैसे आपने कहा कि नीचे की तरफ जाती हुई हैंड राइटिंग थोड़ी सी एक डामाडोल सी स्थिति लेकर आ जाती है, वो आपको देखने में ऐसा लगता है। जरूरी नहीं है कि खाली इससे जज किया जाए, और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं, और कभी आप एक चीज से उसकी पर्सनालिटी नहीं जज कर सकते, क्योंकि ले देख के हम सबके दुख सुख बराबर होते हैं। तो उस हैंड राइटिंग की और भी चीजें हमें देखनी है। एक एग्जाम्पल और बड़ा अच्छा देता हूँ, हम पेन से लिखते हैं बहुत डार्क डार्क डार्क, आई एम यूजिंग टू मच इंक, अदर पर्सन इज यूजिंग मीडियोकर इंक, एंड थर्ड इज जस्ट टचिंग एंड राइटिंग। जो आदमी पेन से लिख रहा है, ही सेज आई एंडोर्स दिस, आई हैव डन इट। तो कुछ केसेस के अंदर हमें लोगों को कहना होता है कि थोड़ा आप स्लो लिखिए, प्रेशर कम लगाइए। कुछ केसेस में कहना पड़ता है प्रेशर लगाइए। जो लोग मीडियोकर लिखते हैं, दे आर नॉट कमिटेड, आई डोंट से, बट वो एफर्ट्स नहीं करते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जाए। जिन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होता है, लाइक आइंस्टाइन हैज डन, सो मेनी अदर पीपल हैज डन, महात्मा गांधीज हैंड राइटिंग आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सी इट। वो लोग डार्क भी लिखते थे, छोटा भी लिखते थे, क्लियर भी लिखते थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा फीका फीका नहीं लिखा कि भाई मैंने कहा नहीं कहा, कहा नहीं कहा। जो अचीवर्स हैं उनकी हैंड राइटिंग में एक स्ट्रेंथ विजिबल होती है। इट इज नॉट ओनली द प्रेशर और इंक, बट लगता है कि ही सेइंग यस आई सेड सो। जी, यानी दावे के साथ लिखा हुआ दिखाई देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसी तरीके से हम लेटर्स की बनावट लेते हैं। अभी हमने लाइंस की बनावट की बात की, अब लेटर एक वर्टिकल है, जैसे टी लिखा मैंने तो स्ट्रेट वर्टिकल है। अब उसको लेफ्ट पे जाना है और राइट पे जाना है या स्ट्रेट लिखना है। स्ट्रेट का मतलब अड़ियल, स्ट्रेट का मतलब डिटर्मिनेशन, स्ट्रेट का मतलब मुझको रिजल्ट्स चाहिए। तो मेनी टाइम्स आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स और उनसे कहता हूँ आप सिर्फ मेरे को स्ट्रेट लाइन लिखते जाइए एंड नाउ यू डू योर समेशन। तो जैसे कि सर अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, मन लग गया हमारा करने में। जी जी। कुछ स्टूडेंट आते हैं हमारे पास जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड नहीं होता, तो वो वर्टिकल का टी की जगह वो लेफ्ट की साइड जा रहे हैं, तो वो सोच लेते हैं बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं चेंज कर सकता। उनकी ईटिंग हैबिट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। मेडिकली ऐसे लोगों को फूड डेफिशिएंसीज हो जाती है। जिनकी हैंडराइटिंग स्ट्रेट या राइट पे जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड क्या है कि अभी उसने कुछ खाना अच्छा लगा तो दिल चलता है, और लेफ्ट वाला जो है अड़ियल बिहेव करने लग जाता है। एक आपको बहुत अच्छी इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। वन डॉटर वॉज नॉट गेटिंग मैरिड और उसको लड़का बार बार दिखाया जाता था, तो मुझे चांस मिला उनके घर जाने का फरीदाबाद में। तो मैंने उसको कहा कि बेटा तू थोड़ा सा स्ट्रेट और राइट लिखने की कोशिश कर। आफ्टर फ्यू डेज शी मेट ए बॉय इन वन ऑफ द पार्टीज, और घर वालों को बोला ये लड़का है। घर वालों ने कहा जब पहले आपको कहते तब भी यही लड़का था। जी जी। तो एक्सेप्टेंस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, तो मेरे लिए तो मिरेकल ही लगा उस हैंडराइटिंग। जी, यानी हैंडराइटिंग से इतनी ज्यादा जिंदगी में चेंजेस आ जाते हैं, इतने बदलाव आ जाते हैं, ये तो शायद किसी ने सोचा नहीं था। और आपने जिस तरीके की बातें आज बताई हैं, वाकई लिखावट से इतना सब कुछ पता चलना और इतने सारे बदलाव होना, पॉजिटिव चेंजेस होना, वाकई एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप काम करते रहिए, अपने हाथों से लिखते रहिए, आपकी जिंदगी में भी काफी सारे बदलाव, काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग की वजह से। बहुत सारी बातें और भी जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे दिनेश जी से और भी बहुत कुछ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बातें चल रही हैं आप ही की हैंडराइटिंग के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं 8010781078 पर। साथ बहुत सी बातें चल रही हैं आप ही के बारे में और आपकी हैंडराइटिंग के बारे में। जी हाँ, रेडियो पर हम आपको आपकी हैंडराइटिंग दिखा नहीं सकते, अपनी हैंडराइटिंग दिखा नहीं सकते, लेकिन इस हैंडराइटिंग के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट दिनेश भारद्वाज जी, जो कि आर्किटेक्ट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ ही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं, जो कि बहुत कुछ बता रहे हैं हमको हैंडराइटिंग के बारे में। सर, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन अभी आपने कुछ ऐसे किस्से बताए, कुछ ऐसी बातें बताई जो आपके साथ हुई, जो आपने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला कर दिए।
कुछ लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस और हमारे साथ सर शेयर करना चाहेंगे? मैं इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम मिस कर रहे हैं। लेटर्स की बनावट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक्सपीरियंस के साथ आप देखते देखते जज करते हुए आप बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि 10% नॉलेज होती है, 100% प्रेडिक्शन करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस साइंस। लुक इनटू 100%। मान लीजिए वाई का लेटर खराब है और एम का लेटर अच्छा है, टी की कटिंग अच्छी है और आई के डॉट्स लगे हुए हैं, तो मैं उसको केयरलेस नहीं कहूँगा, क्योंकि आई का डॉट लगना, टी का कटना अच्छी बात है। कोई इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब है, सम डेथ हैज हैपनिंग एंड यू सी द हैंडराइटिंग, वी कॉल देम लूप्स। जैसे एल लिखा तो गोल घूम के आएगा। तो अगर कोई बहुत बड़े बड़े लूप्स बना रहा है, खुला खुला लिख रहा है, तो थोड़ा सा उनको कहने से फर्क पड़ जाता है। एंड वी से व्हाई आर यू इमोशनली डिस्टर्ब्ड, यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। सेकंड करेक्शन इज हैंडराइटिंग की सिग्नेचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप साइन देखते हैं तो कुछ लोग उसको अंडरलाइन करते हैं, कुछ अंडरलाइन नहीं करते, एंड फ्यू सिग्नेचर्स आर वेरी यूनिक ऑफ सेलिब्रिटीज। तो ऑल ऑफ ए सडन वी से आफ्टर कंबाइनिंग विद अदर साइंस के एट सच एंड सच ईयर, सच एंड सच टाइम, इफ यू वर्क हार्ड टुडे यू विल गेट रिजल्ट्स 100%। एंड इट इज नॉट ए प्रेडिक्शन, इट इज वे ऑफ लाइफ। जी आप अपने को करेक्शन करिए, कदम बढ़ाइए, रिजल्ट्स आएंगे। कुछ लोगों को हम हमेशा ढीला ढाला पाते हैं, तो उनकी हैंडराइटिंग देखने के बाद उनको ये कहा जाता है भाई ट्राई करके तो देख, शायद ऊपर वाला सुन ले। और उनकी कॉल आती है, सुन क्या ले, मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, प्लीज चाय पिलाइए। अच्छा लगता है। कोई घर में अच्छे इवेंट होते हैं, बिजनेस के अंदर है, सेल्फ चेकिंग से कोई बिजनेस के किसी चीज के रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन मेंटल फैकल्टीज हर सिचुएशन को हेल्दी वे में एक्सेप्ट करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरे से पूछा अभी कोई अच्छी चीजें बताइए जी, तो मैं पीछे 10 सालों से स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ जी, और यंगर लॉट को मैंने लिखते हुए कभी नहीं देखा। इनके आंसर शीट्स हो, बाकी चीजों कुछ हो, कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के अंदर करेक्शन सजेस्ट की गई। एक्सेप्शनल केसेस को हर एक को टच करना ठीक नहीं, क्योंकि ओरिजिनलिटी भी खत्म होती है जी। और आज जब आके वो मिले तो उन्होंने बोला सर मैंने जब सिग्नेचर चेंज किए तो मेरी डिजाइनिंग बदल गई। एक हाउसवाइफ से मिला, उसने कहा मैं बच्चों से और हस्बैंड से लड़ती थी, जब से मैंने डिप्रेसिंग हैंडराइटिंग लिखनी बंद की, टी के डंडे, आई के डॉट्स लगाने शुरू किया, आई स्टार्ट इग्नोरिंग, और मेरी फैमिली ने मेरी रिस्पेक्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ा जी जी। इसी तरीके से कोई ये कहा करता था कि मैं ड्राइव करते हुए सो जाता हूँ, तो उनको बोला गया कि आप ड्राइव ही मत करिए, हैंडराइटिंग कोई हेल्प नहीं करेगी जी जी। ऐसे काफी लोग आके मिलते रहते जी जी। यानी अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वाकई बहुत मजेदार भी रहते हैं, और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे। दिनेश जी, चलते चलते आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, ये जो तरीके आपने बताए, ये जो बातें बताई, हमारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि अब हम दूसरों की हैंडराइटिंग जज करेंगे और उनमें गलतियां निकालेंगे। बहुत सारे लोग फिलहाल ये भी सोच रहे होंगे, और बहुत सारे लोग दूसरी तरफ ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी हैंडराइटिंग सुधार कर अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का जो शरीर है, इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसी का समर्थ है सब कुछ सोचना, करना, एग्जीक्यूट करना जी। एंड आई कॉल देम ऋषि मुनि, स्कॉलर्स, जीनियस, जिन लोगों ने कंसंट्रेट होके इन साइंस के ऊपर काम करना शुरू किया, तो पता चला कि ये तो अथाह समुद्र है। अब ये सोर्स कहाँ से हो, मिले कहाँ से? तो आज की डेट में हमें नेट से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, बुक्स अवेलेबल है। और वे ऑफ लाइफ के अंदर इसका फायदा क्या है कि सपोज किसी वजह से आप बुझे बैठे हैं, डिप्रेस बैठे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या बहुत खुश हैं और भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, बाय राइटिंग लिटिल थिंग्स आप बिल्कुल गाड़ी को सही दिशा में चलाने लगते हैं। यू डोंट गो टेंजेंट। ट्रेन जो है आपकी रेलवे लाइन पे ठीक चलती है, पटरी पे आ जाती है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं और वहां पे कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो वो शायद ऐसा लगता है कि लाइफ में डिजास्टर हो गया और मेरी वजह से हो गया। तो मेरी वजह से कहने का मौका नहीं आता, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ ही चलता चला जाता है जी। इसको मैं दूसरे तरीके से कहूंगा, हम फकीरों की कश्ती थी, तूफान के सहारे तूफान ही चलाता चला गया। क्या बात है दिनेश जी, बहुत मजा आया, आपसे बहुत सारी बातें जानी हमने हैंडराइटिंग के बारे में, क्योंकि एक आम इंसान हैंडराइटिंग के बारे में यकीनन इतनी बातें नहीं जानता जितनी आप जानते हैं। और उम्मीद करते हैं आपके साथ एक बार फिर से बैठने का मौका मिले और किसी नए विषय पर हम ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी आपसे लें। थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आज हमने जाना हैंडराइटिंग के बारे में, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी ही लिखावट के बारे में। सीखिए, जानिए, और अपनी हैंडराइटिंग में सुधार करके आप वाकई बहुत कुछ बदल सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत, और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107।